नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज जो मैं स्टोरी लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और दोस्तों इसमें बहुत ही प्यारी सी आपको एक मोरल मिलेगी और आपको न्यू न्यू इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों जो भी आपको न्यू वर्ड लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि उन वर्डों को आप बाद में याद कर सके। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीटिंग विद गॉड। मीटिंग का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बैठक बोल सकते हो आप, ठीक है, या आप कह सकते हो मुलाकात। विद गॉड भगवान के साथ, भगवान के साथ मुलाकात, ठीक है भाई, भगवान के साथ मुलाकात, या आप ऐसा भी कह सकते हो भगवान के साथ मिलना। तो आज की स्टोरी का नाम है भगवान के साथ मुलाकात। तो देखते हैं भगवान के साथ मुलाकात किसकी हुई, कैसे हुई। वन डे, एक दिन, ए रिच यूथ, एक धनी युवक, एक दिन एक धनी युवक वेंट गया। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो माने जाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो एक दिन धनी युवक गया, कहाँ गया, टू ए संत, एक साधु के पास, एंड और सेड, कहा, क्या कहा, सर, श्रीमान, आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ, गॉड, भगवान से, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन जो धनी युवक था वो एक साधु के पास गया और वहां जाकर बोला उसने, श्रीमान मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों वॉन्ट होता है दोस्तों चाहना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। कैन का अर्थ होता है दोस्तों सकता, शक्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। किससे कहा, साधु से कहा भाई। यस, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं, हाँ मैं कर सकता हूं, ऐसे कहा उसने। रिप्लाइड द संत, संत ने उत्तर दिया, जो साधु था उसने उत्तर दिया कि क्यों नहीं। डू वन थिंग, पहले एक चीज करो। डू वन थिंग इसका अर्थ ये हो दोस्तों कि एक चीज करो। देखते हैं वो क्या चीज करने के लिए कह रहा है। सेल ऑल योर प्रॉपर्टी, तुम पहले अपनी संपत्ति जो है वो बेच दो। संपत्ति यानी कि जो जायदाद होती है। तो वो साधु कह रहा है कि पहले एक चीज करो, तुम अपनी संपत्ति को बेच दो, एंड ओ डिस्ट्रीब्यूट मनी, और पैसे को बांट दो। यू गेट, जो तुम्हें मिला, भाई जो तुम्हें पैसा मिला उस पैसे को और तुम बांट दो, किसके बीच में, अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में। ठीक है दोस्तों, अमंग का कहां पे यूज करते हैं, जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती है तो वहां पे बीच के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इस मिठाइयों को बहुत सारे व्यक्तियों में बांट दो, तो वहां पे अमंग का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस मिठाई को रमेश और सुरेश में बांट दो, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है भाई। और एक बात और दोस्तों, दा पुअर जो होता है ये पूरी जाति को इंडिकेट करता है, यानी कि दा पुअर यानी कि गरीब लोग। और दोस्तों अगर मैं यहां से दा हटा दूं, अगर पुअर रहने दूं, तो इस पुअर का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यानी कि एक व्यक्ति। ठीक है, तो दोस्तों इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो उसने कहा कि पहले तुम अपनी जमीन जो जायदाद है उसको बांट दो, और जो पैसा मिलेगा उन्हें तुम गरीबों के बीच में बांट दो। देन, तब, यू विल बी एबल टू मीट, तब तुम मिल सकोगे। यू एबल टू, एबल का अर्थ दोस्तों लायक होना। जब तुम लायक हो जाओगे, भाई जब तुम मिलने के लायक हो जाओगे, किससे, पीछे दोस्तों पीछे लिखा हुआ था यू विल बी एबल टू मीट द गॉड, द गॉड नहीं सॉरी गॉड है यहाँ पे, यानी कि तब तुम भगवान से मिल सकोगे। द यूथ, युवक जो था, वो स्टनिड, स्टनिड का अर्थ दोस्तों हैरान हो जाना या दंग रह जाना। भाई जो युवक था वो दंग रह गया। टू हियर दिस, इस बात को सुनकर। ही वॉज नॉट विलिंग, वह इच्छुक नहीं था। टू पार्ट विद हिज वेल्थ, अपने धन को छोड़ना, वह अपने धन को छोड़ना इच्छुक नहीं था, वह अपने धन को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। दोस्तों अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे पार्ट का अर्थ हिस्सा होता है, नहीं दोस्तों, पार्ट का अर्थ यहाँ पे हिस्सा भी होता है और पार्ट के अर्थ दोस्तों कई होते हैं। पार्ट का अर्थ हिस्सा होता है और पार्ट का अलग होना होता है या बिछड़ना होता है। ठीक है, तो वो इसी बात को कह रहा है कि वो जो था वो अपने धन को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। ठीक है, विलिंग का दोस्तों इच्छुक होना।
द संत साधु ने अंडरस्टूड समझ गया, भाई जो साधु था वो समझ गया, हिज फीलिंग उसकी भावनाएं, साधु उसकी भावनाएं समझ गया। ही सेड टू हिम उसने उससे कहा, क्या कहा? नो वन इन दिस वर्ल्ड इस संसार में कोई नहीं कैन अटेन प्राप्त कर सकता है, भाई संसार में कोई नहीं प्राप्त कर सकता, अटेन कर दोस्तों प्राप्त करना, इस संसार में कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, वेल्थ धन एज वेल एज गॉड और भगवान को, यानी कि इस संसार में कोई भी भगवान को और धन को प्राप्त नहीं कर सकता एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। वैसे ही बात दोस्तों, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ही समय पर धन को भी छोड़ दे, सॉरी धन को भी प्राप्त कर ले और भगवान को भी प्राप्त कर ले। तो किसी न किसी से तो जो मन है वो मन को हटाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिव, यू विल हैव टू लिव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों हैव विल हैव टू का प्रयोग करते कहाँ करते? जब हम जोर देकर किसी चीज को कहते हैं, वो भी फ्यूचर में। यू विल हैव टू लिव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वन थिंग एक चीज को, तुम्हें एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, टू गेट द अदर दूसरी को पाने के लिए, भाई दूसरी चीज को पाने के लिए तुम्हें एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। द यूथ युवक अंडरस्टूड समझ गया, भाई जो युवक था वो समझ गया, द संत साधु को, जो साधु ने कहा, जो साधु था उस साधु की बात को वो समझ गया। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पे बात नहीं है लेकिन बात वही है कि जो युवक था वो साधु को समझ गया, यानी कि उसकी बात को समझ गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड और रिटर्निड और वो वापस आ गया, टू हिज होम अपने घर पर, और वो अपने घर पर वापस आ गया। तो